मुंगेर जिले में वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। त्योहारी मौसम में घर वापस आने वालों की भीड़ देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम चौकस है और स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन मिलकर एक साथ टीकाकरण और जन जागरण अभियान को तेज गति में देने में जुटे हुए हैं। त्योहारों का मौसम आते ही अलग अलग राज्यों से घर लौटने वाले अप्रवासी निवासियों का बिहार आना शुरू हो चुका है। इन दिनों दूसरे राज्यों से आने वाली शायद ही ऐसी कोई ट्रेन आपको मिलेगी जिससे यात्रियों का रेला बिहार के स्टेशनों पर न उतरता हो। ऐसे में जाहिर है बिहार में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी खतरे को भांपते हुए इन दिनों बिहार के मुंगेर जिला प्रशासन ने जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता के साथ साथ टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीते सोमवार भी मुंगेर के अलग अलग इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया और लोगों को टीके की डोज दी गई। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कहां पे वैक्सीनेशन सेंटर 2 अक्टूबर को बनेगा, वहां पे आके वो वैक्सीन ले लें। प्रत्येक पंचायत में हम लोग 3-3 वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं जहां पे सभी लोग आकर लेंगे। कोविड की तीसरी लहर के बढ़ते खतरों के बीच दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों की भीड़ ने मुंगेर जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुंगेर जिला प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। वो 65.5% हो गया है और सेकेंड डोज हम लोगों ने 25% किया। जो हमारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पे जो महाअभियान चल रहा है उसमें हम लोग सेकेंड डोज को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सेकेंड डोज के जो लोग हैं जो बचे हुए हैं जिनका ड्यू डेट पूरा हो गया है उन लोगों को हम लोग ज़्यादा फोकस करें। बेशक त्योहार का महीना बिहार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आता है। एक तरफ शहर से लेकर गांव तक के बाजार में रौनक रहती है तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में पैसा भी आता है। लेकिन मौजूदा दौर में कोरोना के खतरों को देखते हुए ये वक्त सावधानी बरतने का भी है। उम्मीद है मुंगेर जिला प्रशासन की तरह बाकी जिलों का प्रशासन भी अपनी आंखें खुली रखते हुए मिशन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। श्रीनगर में भागलपुर के जगदीशपुर के वाले सैदपुर निवासी वीरेंद्र पासवान के शव का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पैसे के भाव में वीरेंद्र के शव को घर नहीं लाया जा सका। श्रीनगर प्रशासन पटना तक शव को भेजने को तैयार था, लेकिन पटना से भागलपुर ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। वीरेंद्र के भाई पंकज ने न्यूज़ 18 को इसकी जानकारी दी। वीरेंद्र पासवान की 5 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन से कुछ सवाल हैं। वीरेंद्र पासवान का श्रीनगर में अंतिम संस्कार और शव को लाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या फंड की कमी थी या फिर मंशा स्पष्ट नहीं कर पाए? श्रीनगर प्रशासन से बात क्यों नहीं हो पाई? ये कुछ सवाल हैं। भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इन्हीं से सवाल है कि आखिर क्या फंड की कमी थी या फिर मंशा नहीं थी? क्या था? भागलपुर प्रशासन ने तत्परता क्यों नहीं दिखाई? और भागलपुर प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लग रहा है और परिजनों ने ही यह आरोप लगाया है, जिसमें भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, जो हर तरफ से आवाजें आ रही हैं सवालों के रूप में। तो श्रीनगर प्रशासन से क्यों नहीं की गई बात, ये कुछ सवाल हैं। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन को इसका जवाब देना चाहिए। भागलपुर प्रशासन ने आखिर तत्परता क्यों नहीं दिखाई? परिजनों ने लगाया है संवेदनहीनता का आरोप, जिसका जवाब अभी तक नहीं पहुंच पाया। भागलपुर के डीएम इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। श्रीनगर प्रशासन से क्या उनकी कोई बात हुई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और इस मामले में भागलपुर के सांसद अजय मंडल की संवेदनहीनता भी सामने आई।
आखिर अनजान क्यों हैं अजय मंडल, जो कि भागलपुर के सांसद हैं? क्या इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं है? वीरेंद्र के परिजनों की उन्होंने मदद क्यों नहीं की? सवाल यह है, मदद करनी चाहिए थी, उन्होंने मदद नहीं की। वीरेंद्र का शव लाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, यह भागलपुर सांसद अजय मंडल को बताना चाहिए। तो अनजान क्यों है इस पूरे मामले से, खुद को अनभिज्ञ क्यों बता रहे हैं अजय मंडल? न्यूज 18 बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। ब्रजमोहन जी, काफी संवेदनशील मामला है, लेकिन हर तरफ संवेदनहीनता दिखती है, खासकर अगर प्रशासनिक महकमे से देखें, भागलपुर सांसद से पूछें, जनप्रतिनिधियों से पूछें, क्या पटना से भागलपुर की दूरी इतनी है जैसे कि अमेरिका हो गया है? तो क्या इस पर जिन लोगों का प्रयास होना चाहिए उन लोगों ने प्रयास नहीं किया? ये कुछ बातें अब हजम नहीं हो रही हैं और चारों तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं। आप हमें सुन पा रहे हैं ब्रजमोहन सिंह जी? चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यह बात बिल्कुल जायज है। जो सवाल हैं वो बरकरार हैं, वो भागलपुर के डीएम से सवाल हैं, भागलपुर के सांसद से सवाल हैं। ब्रजमोहन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ ब्रजमोहन जी, काफी संवेदनशील मसला, लेकिन संवेदनहीनता हर तरफ दिख रही है। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 3 दिनों के अंदर जो रवैया हमने देखा है, प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है या जो भी लोग पटना से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल संवेदन शून्यता की स्थिति बनी हुई है। जिस दिन हत्या होती है कश्मीर में, श्रीनगर में, उसके बाद से अब तक जो रफ्तार होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से या जो लीडरशिप है बिहार में बैठी हुई उनकी तरफ से, वो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। जब हमने पहले विजुअल देखे श्रीनगर से कि आज उनका पासवान जी का अंतिम संस्कार हो रहा है वहां श्रीनगर में, तो वो देख के सारे लोग चौंक गए बिहार में कि ये हो क्या रहा है। और ये भी पता चला कि वहां के जो डीसी है वो शव को भेजने के लिए, पार्थिव शरीर को पटना भेजने के लिए भी तैयार बैठे थे, लेकिन क्या पटना से भागलपुर पार्थिव शरीर ले जाने के लिए कोई हवाई जहाज की जरूरत पड़ती? 4-5 घंटे का रास्ता है। हमने कोविड के दौर में देखा कि कितने स्वयंसेवी संस्थान इस तरह के, जो मतलब इस तरह की चीजों में माहिर है, उनके पास में एम्बुलेंसेस है, फ्री एम्बुलेंस सेवा लोग दे सकते हैं। तो ये महज पैसे की बात नहीं है, बात संवेदना की है, बात इस चीज की है कि जो बिहार के लोग, हजारों लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। और मैंने देखा चुनाव के दौरान भी मैंने देखा, और ऐसे भी देखा जम्मू कश्मीर में कितने बिहार के लोग वहां सड़कों में काम करते हैं, द्रास में, कारगिल में, पुलवामा में, अनंतनाग में, अलग अलग जगहों में लोग मजदूरी करते हैं और कहीं ना कहीं वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, पैसे भी वापस बिहार भेजते हैं कमा के। तो उनके योगदान को अगर आप इस तरह से देखते हैं, सिर्फ जब वोट की जरूरत होती है तो आप उनके पास जाते हैं, आप उनकी जाति पूछते हैं और जाति का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन जब एक गरीब आदमी की मौत होती है तो आप पूछने नहीं जाते। ये सरासर बिल्कुल बिल्कुल ब्रजमोहन जी, क्योंकि इस पर जब सेकुलर पर सवाल उठेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि भाई सेकुलर की परिभाषा बताएं, ये क्या हो रहा है? क्या सिर्फ भागलपुर डीएम की बात करें? अगर पटना तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अगर कोई ले रहा था तो पटना के डीएम साहब कहां थे? या फिर आपस में भागलपुर और पटना के डीएम ने बातचीत क्यों नहीं की? ठीक है, वो असहाय हैं, डीएम तक जाने में डरेंगे, हर किसी की पहुंच या फिर ऐसी व्यवस्था आपने नहीं की आपके तबके से, या फिर आपके पास जो पहुंच होनी चाहिए उस लिहाज से वो लोग काफी डरे हुए होते हैं। तो ऐसे में कैसे मान लेंगे कोई आकर अपनी बात रखेगा? और हमने संपर्क किया है, कोई जवाब नहीं मिला। सांसद तो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वो कहां है किस दुनिया में उन्हें पता ही नहीं है। ये जो समाज की जो सोच है उसका किस तरह से पतन होता है, उसका ये सीधा सीधा मुझे संकेत, एक आभास यहाँ भी मिल रहा है कि जो बिहार के लोग काम कर रहे हैं उसके लिए आप सोच नहीं रहे, लेकिन जब वोट की बात होती है तो पूरी दुनिया आप घूम लेते हैं। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि एक गरीब आदमी जिसके कमाई के बलबूते से उसका परिवार सुन रहा था, उसके बेटे का मैंने फोनो सुना अपने ही चैनल पे, किस तरह से वो बोल रहा है कि उसके पास वहां जाने के पैसे नहीं है, 4 पैसे नहीं है कि वो पार्थिव शरीर को पटना से भागलपुर ले जा सके। और इससे ज्यादा अब क्या हो सकता है? क्या लोगों के पास 10,000 रुपये नहीं थे
मैं तो वही बोल रहा हूँ कि पार्थिव शरीर अगर पटना पहुंचा दी जाती वहां से, तो यहाँ से ले जाने वाले भागलपुर, ये आम जनता ले जाने को ही वाले समझना होगा। दुनिया भर के लोग थे, दुनिया भर के ये लोग थे। ब्रजमोहन जी, आम जनता को ही समझना होगा। लखीमपुर खीरी बहुत आसानी से दिखता है, बिहार से बिना दूरबीन के लखीमपुर खीरी पहुंचता है, और पूरे देश के जो प्रदेश वाले जो सरकारें हैं, हर जगह की जो सरकारें हैं, हर जगह जो पॉलिटिक्स करते हैं जो लोग, वो 40 लाख 50 लाख का यहां मदद करने को तैयार हैं, लेकिन ये खबर उनके जहन तक पहुंच नहीं पाती है। बिल्कुल संवेदनहीन है, सबके सब संवेदनहीन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और इन विचारों को साझा करने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।